Hello everyone, शिवराज Aditya here. So I welcome every one of you to my channel. So आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट वाले पजल्स. ये सारे पजल्स लीनियर अरेंजमेंट के अंडर ही आ जाते हैं, बट इसमें दो पैरेलल रोज होते हैं. ओके, सो ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ अबाउट बॉक्स पजल एंड सर्कुलर बेस्ड पजल्स, and in this video I'm gonna explain the concept of parallel arrangement puzzles. So I hope आप सबको पसंद आएगा ये वीडियो. अगर पसंद आया सो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप लोगों को आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे इफ़ यू हैव मिस्ड आउट ऑन दैट. Okay, so without wasting any further time, let's begin. So this is the first puzzle in front of us. इसमें थोड़ा सा ब्लड रिलेशन वाला भी फंडा है. ओके, तो देखते हैं, पढ़ते हैं पजल को क्या बोल रहा है. ओके, देयर आर 10 persons sitting in two rows. In row 1, G, H, I, L and N are facing north, and in row 2, P, Q, R, S and V are facing south. All are relatives of I in some way, that is aunt, uncle, जो भी है. ठीक है. one vacant seat होना चाहिए था यहाँ पे, SEAT, one vacant seat in each row and both are not opposite to each other. ओके, तो यहाँ पे क्या है, जैसे दो रोज है तो रो 1 नॉर्थ फेस कर रहा है. ओके, तो रो 1 जो कि नॉर्थ फेस कर रहा है, इसमें कौन कौन है, GHILN. ओके, देन रो 2 में कौन कौन है, रो 2 में है PQRSV. ओके, तो बना लेते हैं हम लोग. ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और इस साइड में 1 2 3 4 5 6 सीट्स है. ठीक है 10 ही लोग तो 10 हैं, क्योंकि एक सीट वैकेंट है ना, तो इसलिए मैंने 12 जगह बनाया है. गॉट इट. सो जल्दी से हम लोग नोट डाउन करते हैं जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशंस दिया गया है हमको. देर आर 2 सीट्स बिटवीन ब्रदर एंड आंट ऑफ आई. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लो, जो रिलेशंस है ना वो 9 होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होगा, क्योंकि 10 लोग हैं और सारे के सारे रिलेटिव्स ऑफ आई है. अब आई खुद का तो कुछ नहीं हो सकता ना. जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं खुद से कैसे रिलेट कर सकता हूँ, मैं खुद का क्या हूँ, तो दिस इज़ वेरी फनी. ठीक है, मैं खुद का क्या हूँ, तो इसका आंसर नहीं दे सकते हम लोग. तो बाकी जो लोग हैं वो आई के कुछ ना कुछ हैं. ठीक है, मदर, सिस्टर, आंट, अंकल, ग्रैंडमदर, जो भी है. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हो गया, ये पहला पैराग्राफ इंस्ट्रक्शन है. अब इंफॉर्मेशंस पढ़ते हैं. देयर आर 2 सीट्स बिटवीन ब्रदर एंड आंट. सो ब्रदर और आंट के बीच में 2 सीट है. ठीक है, माइंडेड, 2 सीट है, 2 लोग हैं, ये नहीं बोला. ओके, more than one person sits between S and the one who faces brother-in-law of I. So S and the one जो ब्रदर इन लॉ ऑफ आई को फेस करता है, S और ये वाला इंसान जो ब्रदर इन लॉ BIL ब्रदर इन लॉ को फेस करता है, उनके बीच में मोर देन वन लोग है, +1. ठीक है, ये S के राइट साइड में ही होगा, ऐसा नहीं है, मैंने एरो तो नहीं दिया, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है. ओके, L is the cousin of I and sits second to the left of I, and one of them sits at the extreme. Okay, L is the cousin of I and sits second to the left of I, और इन दोनों में से कोई एक एंड में है, एक्सट्रीम एंड में. ओके, S is not an uncle of I. ठीक है, S अंकल नहीं है. G faces to the grandmother of I. तो G तो रो 1 में है ना, G रो 1 में नीचे, तो faces grandmother. Okay, next, G is neither an immediate neighbor of L nor sits any extreme ends of the row. थोड़ा सा इंग्लिश में इशू है यहाँ पे. ओके, G L का इमीडिएट नेबर नहीं है और एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं बैठता. Q sits at one of the extreme ends and she is the wife of I. Also, she sits
इमीडिएट लेफ्ट टू ब्रदर ऑफ आई। ओके, अब क्यू जो है, क्यू देखो यहाँ पे, क्यू सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स एंड शी इज द वाइफ, एक्सट्रीम एंड्स पे बैठती है और वो ब्रदर आई के ब्रदर के लेफ्ट में बैठती है। अब देखो, अगर मैं नॉर्मली इस इंफॉर्मेशन को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, आई का जो ब्रदर है उसके लेफ्ट में क्यू। बट आप ये चीज सोचो, पी क्यू आर एस वी, ये जो सारे लोग हैं, ये सारे लोग तो साउथ फेस कर रहे हैं ना, तो जो इंसान साउथ फेस करेगा उसका लेफ्ट किस तरफ होगा, उसका लेफ्ट तो हमसे उल्टा होगा ना। अब जो इंसान ऐसे साउथ फेस कर रहा है उसका लेफ्ट ये है और उसका राइट ये है, जो कि हमसे उल्टा है। जो लोग लिख रहे हैं, हम लोग अपना राइट लेफ्ट देख रहे हैं। सो ब्रदर के लेफ्ट में होना ये नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है, इसको कट करो। अगर हम लोग इस रो के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहें, ठीक है, जो रो 2 है उसके अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहे तो कैसे होगा, ब्रदर के इमीडिएट लेफ्ट में, अब एरो राइट का है बट वो एक्चुअली में लेफ्ट है क्योंकि साउथ फेसिंग है ना। सो ब्रदर के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है और क्यू एंड पे होना चाहिए, तो ऑब्वियसली क्यू यहाँ पे होगा और ब्रदर यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये वाला इंफॉर्मेशन हमको लिखने का इतना ज़रूरत था ही नहीं, ठीक है। राइट लेफ्ट जिनको साउथ वाला समझ में नहीं आया, आप लोग वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। ओके, आगे पढ़ते हैं। वैकेंट सीट ऑफ रो 2 इज ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एच। तो रो 2 का जो वैकेंट है, यानी पी क्यू आर एस वी का वी वाला जो वैकेंट वाला सीट है, वो एच से थर्ड लेफ्ट में है, थर्ड लेफ्ट वाले के ऑपोजिट में है, एच से थर्ड लेफ्ट वाले के ऑपोजिट में है वैकेंट, ठीक है। नेक्स्ट, वी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है, वी एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं बैठता, ठीक है, एंड पे नहीं बैठता। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु इज द सिस्टर एंड द वन हु इज मदर ऑफ आई। तो सिस्टर और मदर, उनके बीच में एक, G इज नॉट द सिस्टर ऑफ आई, G सिस्टर नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन S एंड V, नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन S एंड V इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन R एंड S। सो S और V और S और R के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R S V। अब R और V अपना जगह चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट हो सकते हैं, बट R से S के बीच में जितने लोग होंगे, S से V के बीच में भी उतने लोग होंगे। ग्रैंड मदर ऑफ आई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू द वेकेंट सीट। तो जो वेकेंट सीट होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में है ग्रैंड मदर ऑफ आई। अब देखो, इसको मैंने नॉर्मली बनाया है, नॉर्मली मैंने खुद का राइट लेफ्ट पे लेके बनाया। जब आप इसको पुट करोगे, क्योंकि देखो G कहाँ पे है, G के ऑपोजिट में ग्रैंड मदर है, तो G रो 1 में है, ग्रैंड मदर रो 2 में होगा, ठीक है, या होगी। तो वेकेंट के लेफ्ट में, और तब लेफ्ट अलग होगा, हाँ, अपना खुद का लेफ्ट तब आप मत मान के चलो इसको, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या क्या और हम लोग कर सकते हैं। ओके, देखो, ब्रदर और आंट के बीच में 2 सीट है, तो ब्रदर और आंट के बीच में 2 सीट है। अगर 2 लोग होते तो हम लोग इसको नहीं बना पाते, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बीच में वैकेंट कौन सा सीट है। 2 सीट बोला है तो सीट तो मैं छोड़ सकता हूँ, उस सीट में इंसान बैठा हो नहीं हो। ओके, ये तो कवर अप हो गया हम ना। अब इसको देखते हैं, इसको कवर करते हैं, जिसको कवर करता जाऊंगा मैं, इसको बॉक्स बनाता जाऊंगा। G के ऑपोजिट में ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर वेकेंट के लेफ्ट में है। अब वेकेंट का लेफ्ट देखो, जब मैं लिखूंगा ना, वेकेंट का लेफ्ट ये होगा जो देखने में हमारा राइट है, क्योंकि वो साउथ फेसिंग वाला रो है ना। तो वेकेंट यहाँ पे हो सकता है क्या, यहाँ पे, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो ग्रैंड मदर चाहिए। वेकेंट यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे तो आंट है। वेकेंट यहाँ पे हो सकता है, इसके लेफ्ट में ग्रैंड मदर। वेकेंट यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ब्रदर है। तो वेकेंट एक ही जगह हो सकता है, वहां पे हम लोग बना देते हैं, ठीक है। तो इसको बना देते हैं हम लोग, यहाँ पे होगा वेकेंट, यहाँ पे होगा ग्रैंड मदर, ठीक है। अब क्या बोला है देखो, ये जो वेकेंट वाला है, अच्छा ओके, इसको देख लेते हैं पहले। ग्रैंड मदर के ऑपोजिट में G, और G के आसपास यहाँ L नहीं बैठ सकता। ओके, नेक्स्ट, ये जो वेकेंट है
वेकेंट के ऑपोजिट में जो इंसान है, वेकेंट के ऑपोजिट में जो ये वाला जो इंसान है, ये एच से थर्ड लेफ्ट में है। तो एच यहाँ पे, एच से पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, इतना हो गया, इतना हो गया। ओके, अब क्या, ओके देखो, एल और आई के बीच में एक गैप, आई से एक छोड़ के लेफ्ट में एल आएगा, तो आई कहाँ आ सकता है? देखो एल इन दोनों जगह में नहीं आ सकता, इन दोनों जगह में एल नहीं आ सकता, तो एल कहाँ आएगा? फॉर श्योर आई यहाँ पे होगा, एल यहाँ पे होगा, और कहीं पे हो ही नहीं सकता ना। देखो एल को आप यहाँ नहीं बिठा सकते, आई को आप कहाँ बिठाओगे? यहाँ पे तो जी बैठा हुआ है, ठीक है। तो यही एक अरेंजमेंट हो सकता है, और कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे बन नहीं सकता, और दोनों में से कोई एक एंड में भी होना चाहिए, तो ये तो हो ही गया। चलो, और किस चीज़ को हम लोग आगे सेट कर सकते हैं, और किस चीज़ को हम लोग आगे सेट कर सकते हैं? देखो आप लोग भी सोचो। सिस्टर, अच्छा एल तो, एल कजिन है ना, यहाँ पे एक जगह में बोला एल इज द कजिन ऑफ आई। ओके, एल कजिन है, तो इसको मार्क कर लेते हैं, एल इज द कजिन। इन्फॉर्मेशन याद रहना सीख जाओगे आप लोग भी, कुछ इतनी हाईफाई वाली कोई बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो, इसको सेट कर सकते हैं क्या हम लोग? इसको, इस चीज को, इसको भी देख सकते हो हम लोग। देखो ऊपर क्या आ गया? आंट आ गया, ग्रैंड मदर है, ब्रदर है, अच्छा ये तो वाइफ है, क्यों वाइफ है? ये तो बोला ही था, क्यों वाइफ है। तो सिस्टर और मदर तो यहाँ पे नीचे ही आ सकता है। अब सिस्टर और मदर कहाँ आ सकता है? आप खुद देखो, देखो आई खुद का सिस्टर या मदर तो नहीं हो सकता, आई खुद का सिस्टर या मदर तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिस्टर या मदर या तो यहाँ पे होंगे या फिर यहाँ पे होंगे। ओके ठीक है, इसको बाद में देखेंगे हम लोग, पहले हम लोग आर एस वी को देखते हैं कहाँ हो सकता है। देखो वी एंड पे नहीं हो सकता, यहाँ पे तो क्यू है। ओके, वी को, वी का बैठने का दो ही जगह है, ठीक है, दो तीन जगह बेसिकली। ओके, अगर वी यहाँ पे होता है, मान लो वी यहाँ पे है, तो वी से एक छोड़ के नहीं, वी से कुछ भी एक गैप नहीं है, यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे आर आ गया, ऐसा हो सकता है। वी और एस के बीच में कितने लोग हैं? एक भी इंसान नहीं है। आर और एस के बीच में कितने लोग हैं? एक भी इंसान नहीं है। आप ये मत बोलो कि आर और एस के बीच में एक वैकेंट है, वैकेंट वाला सीट है बस, उसमें लोग, इंसान तो नहीं बैठा ना। तो वी और एस के बीच में कोई भी इंसान नहीं है, एस और आर के बीच में कोई भी इंसान नहीं है। बट इसमें मुझे ये भी तो चेक करना है कि एस और किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बीच में दो का गैप होना चाहिए, और वो उस पर्टिकुलर इंसान के ऑपोजिट ब्रदर इन लॉ होना चाहिए। तो एस से दो का गैप कहाँ मिलेगा आपको? देखो एस से आप इधर देखोगे, यानी लेफ्ट हो राइट हो, कहीं पे भी आपको दो का गैप नहीं मिल रहा है, मतलब एक से ज्यादा का गैप है ना, मिल रहा है। वैसे यहाँ पे मिल रहा है, जैसे देखो यहाँ पे तो ब्रदर है, एस के अगर मैं राइट साइड में देखता हूँ, मतलब मैं अपना खुद का राइट देख रहा हूँ, रो नंबर 2 के हिसाब से राइट नहीं देख रहा हूँ। एस का अगर मैं राइट देखूँ तो ब्रदर को छोड़ के वाइफ है। एस का अगर मैं लेफ्ट देखूँ, आपको दो लोग होने चाहिए थे बोले थे, हाँ दो लोग, मोर देन वन पर्सन, यानी दो लोग या तीन लोग होने चाहिए, ठीक है, ऐसा 2 3 4 लोग। तो एस के अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट में देखता हूँ तो एक ही इंसान है, आंट है बस, ठीक है। तो पहले तो मैं उस इंसान को ढूंढना चाहूंगा जो एस से 2 के गैप में है या 3 के गैप में है, तो यहाँ पे तो वी नहीं हो सकता, ठीक है। ये सब आप फिंगर रूल या फिंगर पॉइंट करके चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे वी है, आप एस को यहाँ दे रहे हो, एस और वी के बीच में कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है, एस और वी के बीच में कोई भी इंसान नहीं है, वेकेंट सीट है बस, कोई इंसान नहीं है, तो आर यहाँ पे, ठीक है, आर यहाँ पे। अब देखो आप एस से आप उस इंसान को ढूंढो, एस से आप उस इंसान को ढूंढो जिसके बीच में, एस और उस इंसान के बीच में 2 का गैप होना चाहिए या 3 का गैप, तो 2 इंसान का गैप मिल गया ना, ये ग्रैंड मदर ब्रदर 2 इंसान का गैप है। एस जो आंट है और क्यू जो वाइफ है, उनके बीच में 2 इंसानों का गैप है, ग्रैंड मदर और ब्रदर। और तो एस और क्यू के बीच में 2 इंसान का गैप है, और क्यू के ऑपोजिट जो इंसान बैठा हुआ है वो ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, वो ब्रदर इन लॉ है। यही बोला था कि एस और उस इंसान के बीच में, एस और उस इंसान के बीच में जिसके साथ एस, जिसका और एस के बीच में एक से ज्यादा लोग हैं, उसके ऑपोजिट ब्रदर इन लॉ बैठा हुआ है। और एस अंकल नहीं है, एस तो वैसे भी अंकल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तो कवर अप हो गया,
तो वी एंड में नहीं आ रहा है, ये वाला भी कवर अप हो गया। एक सिंपल सा बचा हुआ है क्या, सिस्टर और मदर। अब देखो सिस्टर कहाँ बैठा होगा, सिस्टर जी में नहीं बैठ सकता, देखो इन दोनों जगह में ही बैठेगा। अब सिस्टर जी में नहीं बैठ सकता, तो सिस्टर तो बीच में बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मदर, यहाँ पे हो जाएगा सिस्टर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा वेकेंट, रो 1 का वेकेंट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, LIGH, यहाँ पे क्या बचा, N बचा, यहाँ पे क्या बचा, R वेकेंट, यहाँ पे P बचा है, ठीक है, P बचा है। और कौन सा रिलेशन बचा हुआ है, कोई एक रिलेशन बचा हुआ है ना, ये हो गया आंट, ग्रैंड मदर, ब्रदर, वाइफ, ब्रदर इन लॉ, मदर, कजिन। एस अंकल नहीं है, तो अंकल कौन है, अंकल है R, ठीक है, हो गया, डन, वी आर डन। सो सही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आपको जो ब्लड रिलेशन का जो कंसेप्ट है वो भी हल्का फुल्का सा यूज हो, मतलब इतना डीप लेवल कंसेप्ट यूज नहीं हुआ कि ब्लड रिलेशंस का मुझे फैमिली ट्री बनाना पड़े एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट था। गॉट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इजी और थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस का मिक्स रखा है मैंने। ये सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। लेट्स जंप इनटू सॉल्विंग द क्वेश्चन। 12 people are sitting in 2 parallel rows containing 6 people, okay, each in such a way that there is an equal distance between, okay, रो 1 में PQRS, okay, सब लोग देख रहे हैं साउथ में, और ABCDEFG सब लोग देख रहे हैं नॉर्थ में। therefore in the given seating arrangement each member seated in a row faces another member of the other row, okay, ठीक है। तो रो 1 वाले देख रहे हैं साउथ में, रो 1 वाले साउथ में देख रहे हैं PQRSTV, और रो 2 वाले देख रहे हैं नॉर्थ में ABCDEF, ओके। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे 6 लोग हैं, ओके। P sits third to the left of T, ठीक है, P sits third to the left of T। अगेन देखो इसको अगर मैं अगर नॉर्मली बनाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा P sits third to the left of T, बट मुझे पता है P कहाँ पे, कौन से रो में, रो 1 में। रो 1 किस तरफ देख रहा है, साउथ में देख रहा है। तो अगर मुझे टेक्निकली इसको बनाना है कि मैं सीधा सीधा इसको उठा के रो 1 में पुट कर दूं, तो मैं ऐसा बनाऊंगा P sits सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ऐसा, इसको बनाना है राइट की तरफ, ठीक है। सो जो भी इंफॉर्मेशन लिखो आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। अब इसको प्लेस करते हैं, सबसे पहले प्लेस हो जाएगा, ऑब्वियसली प्लेस हो जाएगा, नहीं होगा ना, अच्छा यहाँ पे चांसेस और भी बन सकते हैं। नीदर P नॉर T सिट्स इन एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे तो होने से रहा। अब 4 जगह आपको ब्लॉक करना है, तो कहाँ पे होगा, T यहाँ पे, T से लेफ्ट की तरफ 2 छोड़ के P यहाँ पे, बस हो गया, सेट कर दिया ये वाला। सो अगर हम लोग आगे पढ़ लेते ये फिर बनाने का भी जरूरत नहीं था, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्या है, A सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ E, A sits second to the right of E, okay, neither A nor E faces T और P, तो ये दोनों ही T P को फेस नहीं करते। A does not sits at an extreme end, तो A एंड में नहीं है। अच्छा ये तो काफ़ी स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, तो मतलब इन दोनों जगह में हो सकता है, इन दोनों जगह में हो सकता है। तो अभी जैसे A एंड में नहीं होगा तो A यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो यानी हमारे पास जगह यही वाला बचता है, बस जगह बस यही वाला बचता है कि E और एक छोड़ के A, ठीक है, हो गया ये वाला। ये भी काइंड ऑफ नहीं लिखने से हो जाता अपना काम। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, R does not face A, R does not sit at an extreme end of the line, R A को फेस नहीं करता, तो R एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठता, A को फेस नहीं करता, R ये पे बैठेगा। इसका और एक डायग्राम बना ले, क्या जरूरत पड़ेगा, मुझे लग रहा है शायद नहीं भी। ओनली 1 person सिट बिटवीन F एंड C, नीदर F नॉट C फेसेस T। अब मैं वो गलती नहीं कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन लिखने का आगे पढ़ रहा हूँ मैं। F और C के बीच में एक ही इंसान बैठेगा, ठीक है, और F और C दोनों ही T को फेस नहीं करते, तो इसी जगह में बैठेंगे F और C,
इसी जगह में बैठेंगे। सी डज नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड, सी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता, तो यहाँ पे ओनली 1% सिट बिटवीन वी एंड क्यू, तो वी और क्यू इस जगह में होगा, ठीक है, और कहीं पे तो हो नहीं सकता। ओके, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ बी के आसपास नहीं बैठता, बी यहाँ पे बैठेगा, डी यहाँ पे बैठेगा, एंड ए डज नॉट फेस वी, ए वी को फेस नहीं करता, ए वी को फेस नहीं करता, तो ए, तो वी यहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि वी क्यू तो यहीं पे बैठने वाले थे ना, वी क्यू, और यहाँ पे क्या रह गया, एस, एंड डन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 8 people are sitting in 2 parallel rows containing 4 people each in such a way that there is an equal distance between them in row 1 S D F G, okay, row 2 जो कि नॉर्थ, ओके, रो 1 और रो 2 साउथ में देख रहा है ना, रो 2 साउथ में देख रहा है, रो 2 में कौन कौन है, Z X C और V, और रो 1 जो नॉर्थ में देख रहा है उसमें कौन कौन है, S D F G, ईच ऑफ देम जो भी डेजिग्नेशन है, ओके ठीक है, बना लेते हैं। ओके चलो देखते हैं, और एक भी बना सकते हैं, और एक बना के रखते हैं जिसमें, देखो आप और एक बना डायग्राम बना सकते हो, या जो प्लेस मेथड है ना, प्लेसिंग मेथड है, जिसमें हम लोग, जैसे हम लोग बॉक्स पजल सॉल्व कर रहे थे, बॉक्स पजल जैसे हम लोग डॉट मेथड से सॉल्व कर रहे थे ना, डॉट वाला मेथड या प्लेस वाला मेथड, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं बताऊंगा आप लोग को, पहले हम लोग लिखते हैं इन्फॉर्मेशन। डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज एन ऑपरेटर, so D sits second to the left of the person who is an operator. Okay, only one person sit between C and the RSM, C और RSM के बीच में एक इंसान, two people sit between V and the clerk, two people sit between V and the clerk. Okay, G faces the immediate neighbor of RSM, G faces the immediate neighbor of RSM. Okay, only one person sit between HR and F, only one person sit between HR and F. C faces immediate neighbor of the person who is an operator, C faces immediate neighbor of the person who is an operator. Okay, इतना हो गया। HR does not sit in extreme ends, HR end पे नहीं बैठता। Z faces MD, Z faces MD, while X does not belong to sales head, X को sales नहीं पसंद। ओके, इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस सीईओ, इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस सीईओ, तो जी का, ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ समझने लायक है। इमीडिएट नेबर ऑफ जी, अगर हम लोग इस जी से शुरू करते हैं, इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो अगर ये वाला नेबर सीईओ को फेस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, यहाँ पे तो आरएसएम है। ये वाला नेबर सीईओ को फेस कर सकता है, लग रहा है, बट एक चीज देखो, अगर ये वाला नेबर सीईओ को फेस करता है, देन एक इंसान 2 3 4 5 हो जाएगा, है तो 4 ही ना एक रो में, तो ये भी नहीं होगा, यानी जी का ये पोजीशन ही गलत है, ठीक है, जी का ये पोजीशन ही गलत है, ठीक है, ये पोजीशन ही जी का गलत है, तो यानी जी का ये वाला पोजीशन सही है। इसके देखो, जी के राइट में कोई आरएसएम सीईओ को फेस नहीं कर सकता क्योंकि आरएसएम है, जी के लेफ्ट में कोई होगा जो सीईओ को फेस करेगा, यानी सीईओ कौन है, सी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सी एंड में ही होगा, देखो अब एक पैटर्न बन गया, सी आरएसएम, ये जी है और ये सीईओ है। अब 3 लोग यहाँ पे आ चुके हैं ना, या तो एक इंसान इधर आएगा या फिर एक इंसान इधर आएगा, ठीक है, तो उस पैटर्न को हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है, इस पैटर्न को हम लोग अभी देखने वाला, तो इसको हम लोग डायरेक्टली बिठा सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली बिठा सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहीं पे बिठा दिया कि सी है, ठीक है, आरएसएम है और जी है, और सी क्या है, सीईओ है। आगे क्या है, नंबर ऑफ, अच्छा इसको तो बाद में, नंबर ऑफ पीपल सिटिंग राइट ऑफ एएसएम, इसको बाद में देखेंगे। और कैसे कर सकते हैं हम लोग, और कैसे कर सकते हैं, ओके ठीक है, सी से, सी का कोई एक नेबर ऑपरेटर है, सी किसी भी तरफ हो, सी के ऑपोजिट फेस करने वाले का नेबर, तो सी के ऑपोजिट फेस करने वाला इंसान ये हो गया, तो ये ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर से एक छोड़ के डी होना चाहिए, हो पाएगा क्या, हो पाएगा क्या,
नहीं हो पाएगा ना, मतलब गलत है, मतलब डायग्राम चेंज करो। अब यहाँ पे पंगा होता है, यहाँ पे पंगा हो जाता है। सो यहाँ पे फंडा जो काम करेगा वो काम करेगा प्लेसिंग मेथड का। अब प्लेसिंग मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर एक बॉक्स, इधर एक जगह हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, और क्योंकि हमने ये वाला जगह एक्सटेंड कर दिया, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखो C से जो ऑपोजिट है उसके साथ वाला ऑपरेटर है। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो ऑपरेटर हो सकता है, बट ऑपरेटर से लेफ्ट में एक छोड़ के D चाहिए ना, वो तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये G ही ऑपरेटर होगा, G ही ऑपरेटर होगा। एंड यहाँ पे D बैठेगा, इसको मैं थोड़ा सा एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे D बैठेगा। ओके, आगे देखो, आगे और क्या कर सकते हैं, ये वाला हमारा कवर अप हो चुका है। ठीक है, ये वाला भी हमारा कवर अप हो चुका है। V से 2 छोड़ के क्लर्क, V से 2 छोड़ के क्लर्क कहाँ हो सकता है, V यहाँ पे होगा, क्लर्क यहाँ पे होगा, और तो कोई हो नहीं सकता ना ऊपर में, कैसे होगा V से 2 छोड़ के क्लर्क। ओके, नेक्स्ट, और एक HR और F के बीच में एक HR, और HR एंड में नहीं हो सकता, तो HR यहाँ पे होगा। ठीक है, F यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे और क्या बच गया, यहाँ पे और क्या बच गया, S बच गया। ओके, ऊपर क्या बच गया, Z MD कहाँ बैठेगा, Z यहाँ पे नहीं बैठ सकता, ऑपोजिट में ऑपरेटर है, तो Z MD के बैठने का जगह एक ही है, Z यहाँ पे होगा, और ये जो D वाला इंसान है ये MD होगा। ये भी कवर अप हो गया, ये तो हो ही चुका है। अब सेल्स, यहाँ पे X बच गया, 1 2 3 4 5 6, 2 ही बचा हुआ है, सेल्स और एक कौन सा, ASM। अब F को सेल्स होना पड़ेगा, क्योंकि X तो सेल्स नहीं होगा, ये हो जाएगा ASM। अब ये ASM वाला चेक कर लेते हैं हम लोग, ASM वाला हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, देख लो। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ ASM, ASM के राइट में। अब ASM का राइट कौन सा है, ASM का राइट ये वाला डायरेक्शन है, ठीक है, समझना, क्योंकि साउथ फेसिंग है ना। ASM के राइट में 2 लोग हैं। नंबर ऑफ पर्सन पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ ASM इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सेल्स हेड। सेल्स हेड के लेफ्ट में, सेल्स हेड के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, और उससे एक कम ASM के राइट में। गॉट इट। अब देखो ये वाला डायग्राम का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया, प्लेसिंग मेथड यूज किया, हमने डॉट मेथड यूज किया। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये वाला भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 8 persons P Q R and S J K L and M are sitting in 2 rows, namely row 1, ओके ठीक है, जो भी है, row 1 faces south, row 1 faces south, तो P Q R S रो 1 में है, और रो 2 में क्या है, J K L M। ठीक है, J K L M। ओके, आगे पढ़ते हैं। ईच पर्सन इन रो 1 इज फेसिंग एग्जैक्टली रो 2, ईच ऑफ द पर्सन, ओके, अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। चलो बना लेते हैं हम लोग। ओके, क्या है, Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज ऑपोजिट टू द पर्सन फ्रॉम बिहार। सो Q उस इंसान के सेकंड लेफ्ट में बैठता है, Q उस इंसान के सेकंड लेफ्ट में बैठता है जो बिहार वाले के ऑपोजिट में है। अब देखो Q ऊपर वाले रो में है, फर्स्ट रो में है, यानी साउथ फेसिंग। तो मैंने ये जो बनाया मैंने अभी, Q उस इंसान के लेफ्ट में बैठता है जिसके ऑपोजिट में बिहार है, ये मैंने अपने राइट और लेफ्ट में बनाया। जब मैं बिठाऊंगा तो मैं अरेंज कर लूंगा, और अगर आप बोलोगे कि मैं एग्जैक्टली अरेंज करके बनाऊं, तो Q उस इंसान के सेकंड लेफ्ट में बैठता है, सॉरी, जो कि बिहार वाले के ऑपोजिट में, तो ऐसे बनता, ये पूरा बैठ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बट मैंने जो पहले लिखा उसको मुझे बैठाते टाइम सोच के बैठाना पड़ेगा, तो जैसे भी मर्जी आप कर सकते हो। द पर्सन फ्रॉम बिहार इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। ओके, एल इज नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र, एल महाराष्ट्र से नहीं है, बट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम हरियाणा।
ओके, जे इज नॉट फ्रॉम हरियाणा बट सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन फ्रॉम राजस्थान। जे हरियाणा से तो नहीं है, जे हरियाणा से नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें हरियाणा से नहीं है ना, बस इतना देने से हो जाएगा। बट सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन फ्रॉम राजस्थान हु डज नॉट सिट एट एन एंड। तो जो राजस्थान वाला है वो एंड पे नहीं बैठता। ओके, पी सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन फ्रॉम यूपी। तो पी यूपी वाले के ऑपोजिट में बैठता है। ओके, आर इज फ्रॉम एमपी, आर इज फ्रॉम एमपी एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम झारखंड। ओके, M sits opposite to the person who is an immediate neighbor of R। तो R का किसी एक immediate neighbor के opposite में, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, R के किसी एक immediate neighbor के opposite में M बैठता है। या तो R से लेफ्ट की तरफ immediate, R से राइट की तरफ immediate, जो भी है, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारे इंफॉर्मेशंस। देखते हैं कैसे बिठा सकते हैं हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार से। बिहार यहाँ पे लेंगे, बिहार के ऑपोजिट में जो है उसके लेफ्ट की तरफ, अब साउथ डायरेक्शन का लेफ्ट इधर ही होता है, उसके लेफ्ट की तरफ सेकंड लेफ्ट में क्यू है, ठीक है, सेकंड लेफ्ट में क्यू है। आगे और कैसे चेक करेंगे, देखो आगे और कैसे चेक कर सकते हैं। बिहार के आसपास तो एल नहीं हो सकता, बिहार के आसपास एल नहीं हो सकता, ये बोला ना। ओके ओके ओके, इमीडिएट नेबर हो सकता है, हो सकता है, ये बोला था भाई, गलती गलती। ओके, तो बिहार के आसपास एल है तो एल यहाँ पे होगा, और एल के आसपास हरियाणा है तो हरियाणा यहाँ पे होगा। एल महाराष्ट्र नहीं है, ये समझ में आ रहा है मुझे। अब एक चीज़ देखो, जे के ऑपोजिट, जे के ऑपोजिट राजस्थान होना चाहिए, राजस्थान एंड में नहीं होगा, तो राजस्थान यहाँ नहीं होगा, राजस्थान यहाँ नहीं होगा। अब कैसे पता चला कि राजस्थान ऊपर वाले रो में ही है, क्योंकि जे तो नीचे वाले रो में है ना, जे के ऑपोजिट। तो अब यहाँ पे तो जे हो नहीं सकता, तो देखो राजस्थान यहाँ हो सकता है बट ऑपोजिट में जे नहीं हो सकता। राजस्थान यहाँ हो सकता है, ठीक है, अब ऑपोजिट में जे हो सकता है बट जे हरियाणा नहीं है ना, तो यानी मुझे जे के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है, जे राजस्थान वाले कंडीशन के लिए आई एम नॉट गेटिंग ए प्लेस, ठीक है, मुझे जगह ही नहीं मिल रहा है उसके लिए। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी थोड़ा सा गलत है, इसको भी हम लोग कैसे चेंज करेंगे। अगेन इस पार्ट को हम लोग कैंसिल कर देंगे, इधर एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, अब देखो जे राजस्थान, ठीक है, अब मुझे जे राजस्थान पुट करना है। अब जे यहाँ पे तो पुट नहीं कर सकता क्योंकि राजस्थान एंड में नहीं आएगा, तो जे यहाँ पे होगा, राजस्थान यहाँ पे होगा। तो ये वाला कंडीशन तो हो गया, ठीक है, ये वाला कंडीशन हो गया। ओके, और क्या है, पी यूपी प्लेस करना है मुझे, पी यूपी, पी यूपी यहाँ पे भी आ सकता है। ओके, आर एम पी, मुझे ऐसा जगह चाहिए, ऐसा जगह चाहिए, आर एम पी होना चाहिए, ठीक है, और उसके आसपास राजस्थान होना चाहिए। तो अगर मैं आर एम पी यहाँ पे पुट करता हूँ, आर अगर यहाँ पे पुट करता हूँ, उसके आसपास, सॉरी राजस्थान नहीं, झारखंड होना चाहिए, उसके आसपास झारखंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। आर यहाँ पे पुट नहीं कर सकता क्योंकि राजस्थान है, आर एम पी यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, उसके आसपास राजस्थान यहाँ पे होगा। ओके, अब देखो पी यूपी कहाँ पे होगा, पी के लिए एक ही जगह है, देखो राजस्थान वाले में पी हो सकता है बट ऑपोजिट में यूपी कैसे बैठेगा, तो पी यूपी ये पे बैठेगा। ओके, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे एस बच गया ये, ठीक है, और यहाँ पे जे एल एम। ओके, आर के किसी एक तरफ वाले के ऑपोजिट में, आर का कोई एक नेबर के ऑपोजिट में एम होगा, तो आर का एक ये वाला नेबर है, राजस्थान वाला नेबर है, उसके ऑपोजिट में तो जे है, तो क्यू वाले नेबर के यहाँ पे होगा एम और यहाँ पे एन। ओके, अब और क्या,
एल, एल महाराष्ट्र नहीं होगा, तो महाराष्ट्र कौन होगा, महाराष्ट्र पी हो जाएगा, एल हो जाएगा केरला। डन, वी आर डन विद दिस। ठीक है, ये भी अच्छा खासा एक पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का पजल था। नेक्स्ट मूविंग टू द लास्ट वन, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। ठीक है, 1.5 मिनट में मिलाने वाला, मैच करने वाला पजल। ठीक है, 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए। 10 पर्सन्स जो भी है सिटिंग इन विथ, ओके ठीक है, इन सच ए वे फर्स्ट एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ पे इनिशियली बोला नहीं है कि कौन किस तरफ फेस कर रहा है। सो 10 लोग हैं। ठीक है, हो गया। चलो यहाँ पे रो 1, अब सेकेंड रो फेसिंग, ओके मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो नॉर्थ में है, तो ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट रो है। ओके, आर इज सिटिंग इन द फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, फर्स्ट रो में है, इमीडिएट राइट ऑफ एक्स है। हु इज ऑपोजिट टू टी, हु इज ऑपोजिट टू टी, एस इज एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द सेकेंड रो एंड इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी है और एक्सट्रीम एंड पे है, तो एक्सट्रीम एंड पे है, तो कैसे बिठाओगे। अब देखो ये मैंने खुद का लेफ्ट राइट ड्रॉ किया है। ठीक है, तो मैं टी को कहाँ पे लूँ कि एस एक्सट्रीम एंड पे हो जाए और टी से लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, तो टी को मैं यहाँ पे लूँगा, टी से एक छोड़ के लेफ्ट की तरफ, ये देखो एरो राइट है बट है लेफ्ट क्योंकि साउथ फेसिंग है, तो यहाँ पे एस और एक्स जो है वो टी को फेस करता है और एक्स के साइड में आ रहा है। क्यू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, इमीडिएट राइट ऑफ टी, राइट क्या होगा, ये होगा राइट साइड, है ना, ये राइट साइड है। ओके, एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ वी, तो वी यहाँ पे आ गया। डब्ल्यू सिट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू यू, डब्ल्यू और यू एग्जैक्टली ऑपोजिट में, डब्ल्यू और यू यहाँ पे ही आ सकता है और कहीं पे आ नहीं सकता। ठीक है, हु इज एट एन एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द सेकेंड रो, सेकेंड रो, हु मतलब यू सेकेंड रो के एक्सट्रीम एंड में है, तो डब्ल्यू यहाँ पे है। ओके, और क्या हो गया, जेड डज नॉट सिट एट एन एंड, जेड यहाँ पे नहीं बैठेगा, एंड में नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे और क्या बच गया, वाई बच गया। ठीक है, डन, बहुत ही ईजी वाला था। तो आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा ये वाला पजल का जो सेशन था, जिसमें हमने लीनियर पैरेलल लीनियर अरेंजमेंट, बेसिकली पैरेलल लीनियर अरेंजमेंट के बारे में हमने सॉल्व किया। सो इसी तरह से आई विल ब्रिंग सम मोर वीडियोस जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज पजल्स सॉल्व करेंगे, सो दैट आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो। बट आप लोगों को प्रैक्टिस मिक्स्ड वे में करना है, आप समझो, ये बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है उन लोगों को लिए है। तो मैं और भी टॉपिक वाइज लेके आऊँगा, स्क्वायर रेक्टेंगुलर वाला भी बचा हुआ है, ट्राइंगुलर भी है, सिंपल लीनियर वाला भी है जो जिसमें नॉर्थ साउथ मिक्स है, और बहुत सारा है, अनसर्टेन वाला भी है, बहुत सारा है। ओके, सो आई विल बी कमिंग अप विद सम अदर वीडियोस। उसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक करो एंड शेयर करो वीडियो को। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग और एक सेशन में।